हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन। कम्युनिकेशन के मामले में खुद को बेहतरीन करने के लिए हमने एक बुक का सहारा लिया जिसका नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, और उसे मैंने अप्लाई किया, उससे मैंने सीखा और वो बहुत ही कारीगर किताब है। वो मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं जिस भी फील्ड में उसे अप्लाई करता हूँ वहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से हेल्प करता है। ठीक है, अब मैं इसे बताने के लिए मैंने तुम्हें उस बुक के पार्ट 1 के रूल नंबर 1 बताया था। पार्ट 1 हमें यह कहता है कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी माहौल को या किसी भी कॉलेज कहीं भी जाओ, तुम इंटरव्यू देने जाओ, वहाँ तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड होते हैं। ठीक है, उसी 10 सेकंड में जो पहला रूल अप्लाई करना होता है, द फ्लडिंग स्माइल, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया। आज हम बात करेंगे द स्टिकी आइज के बारे में। व्हाट इज द स्टिकी आइज? ठीक है, तो अब देखो यार, ये रूल ये कहता है कि जो तुम्हारी आंखें हैं ना, वो एक ग्रेनेड की तरह काम करती हैं किसी के इमोशंस को दबाने के लिए, किसी को बेहतरीन फील कराने के लिए। तुमने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि आई कांटेक्ट बनाओ, आई कांटेक्ट पे मास्टरी करो। क्यों सुना होगा? क्योंकि ये काम करता है, ये बहुत ही मस्त तरीका है किसी से भी कम्युनिकेट करने का, किसी से भी कम्युनिकेशन करने का। अब द स्टिकी आइज ये कैसे काम करता है? ठीक है, इससे पहले तुम ये समझो कि तुम्हें किस चीज़ से बचना चाहिए। देखो, कई ऐसी जगह होती हैं या कोई ऐसा कल्चर होता है जहाँ पे किसी को घूरना या किसी को आई कांटेक्ट करना, देखना बहुत बेहतरीन माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, ऐसा माहौल होता है जहाँ पे तुम आई कांटेक्ट करते हो या किसी को घूरते हो तो वहाँ पे तुम्हें उतना सही नहीं माना जाएगा। वहाँ पे ऐसा लगेगा कि तुम सामने वाले को डराने की कोशिश कर रहे हो या सामने वाले से लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें सबसे पहले ये जानना होगा कि तुम्हें आई कांटेक्ट कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, तुम सीख तो जाओगे कि हाँ आई कांटेक्ट इतने देर तक करना है, कैसे करना है। हालांकि ये पूरा रूल्स नहीं है, आई कांटेक्ट के और भी रूल्स अभी आने वाले हैं। ठीक है, आगे के रूल्स में बताया गया, इसमें तुम्हें स्टिकी आइज के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब स्टिकी आइज में तुमने ये तो सीख लिया कि तुम्हारे आँख जो है ग्रेनेड्स की तरह काम करते हैं किसी के इमोशंस को दबाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तुम्हें एक राइटर की कहानी सुनाता हूँ। एक राइटर था, ठीक है राइटर क्या था, उसी ने इस बुक को लिखा है। तो वो एक बार स्पीच दे रहा था। स्पीच देते देते उसने देखा कि पूरे भीड़ भड़ाके में से एक लेडी उसे देखे जा रही है एकदम गौर से। तो क्योंकि वो राइटर स्पीच दे रहा था, उसे बहुत बेहतरीन लगा। उसने सोचा कि ये मुझे देख रही है, इसे मुझ में इंटरेस्ट है। और जो राइटर था वो मोटिवेट हो गया अंदर से कि नहीं, कोई मुझे सुन रहा है, कोई मुझे बेहतरीन दौर से देख रहा है। क्योंकि वो जो लेडी थी जो वहाँ सामने ऑडियंस में बैठी हुई थी, वो उसे बहुत बेहतरीन गौर से एकदम देखे जा रही थी। तो वो बंदा अपने पूरा मेहनत से, पूरा शिद्दत से, अपना पूरा जो भी एक्सपीरियंस उसके पास था, सब कुछ का इस्तेमाल करके उसने बेहतरीन ढंग से स्पीच दिया। स्पीच ख़त्म हो गया तो वो उस लेडी से मिलने गया। यहाँ पर उसने कम्युनिकेशन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले कहा एक्सक्यूज़ मी मैम। उस लेडी ने नहीं सुना, वो आगे बढ़ती रही। उसने फिर से कस के कहा एक्सक्यूज़ मी मैम। उस लेडी ने फिर से नहीं सुना, वो आगे गया। उस लेडी के कंधे पे क्या मतलब एक होता है ना, हाँ हेलो एक्सक्यूज़ मी। उसने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो लेडी ने इस बार देखा उसे कि हाँ हाँ भैया बताओ क्या हाल चाल है, बताओ। तो राइटर ने पूछा कि आप मुझे बहुत घूर के देख रही थी, आप बहुत बेहतरीन ढंग से देख रही थी, क्या आपको मेरा स्पीच अच्छा लगा? तो वो लेडी बताती है कि नहीं, मैं तो बस आपके लिप्स पढ़ रही थी। यानी कि लेडी तो लिप्स पढ़ रही थी, लेकिन उसे लगा कि वो बेहतरीन तरीके से उस पर फोकस कर रही है उसकी आंखों के कारण। यहाँ पे तुम ये समझ सकते हो कि आई कांटेक्ट ने उसके इमोशंस को, राइटर के इमोशंस को कितना उत्तेजित कर दिया, जिससे वो अपना पूरा शिद्दत से स्पीच दे पाया। वैसे तुम अगर किसी से आई कांटेक्ट करते हो, एकदम स्टिकी उस पर चिपका के नजरें रखते हो, तो वो भी समझेगा कि हाँ तुम उसके लिए कॉन्शियस हो। वो तुम्हारे लिए अपना सबसे बेहतरीन बातें बोलेगा, अपने सबसे बेहतरीन टाइम देगा तुम्हें, बेहतरीन अटेंशन देगा तुम्हें। ठीक है, तो यही होता है स्टिकी एज। अब इसके बारे में एक और बात है, स्टिकी एज का ये भी मतलब होता है कि हाँ तेज आंखें होती है। अब तुम एक बेहतरीन स्टिकी आइज या आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक तेज आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, तुम एक बेहतरीन हो। ठीक है, इसका मतलब यह भी होता है। अब देखो, अब कई स्टडीज कराई गए हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में ही रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। एक रूल पे तुम्हें 4 या 5 मिनट देना बेहतरीन है, क्योंकि तुम 10-15 मिनट में तो तुम बुक पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारा समय बचाना है। इसलिए मैं कम 4 से 4.5 मिनट तक में मैं हर रूल्स को ख़त्म कर दूँगा। इसमें और ये बताया गया है कि स्टडी कराया गया, मैन टू मैन का बात कराया गया, वुमेन टू वुमेन का बात कराया गया, वुमेन टू मैन एंड मैन टू वुमेन का बात कराया गया। तो स्टडी में ये देखा गया कि मैन टू मैन जब आई कॉन्टैक्ट करते हैं तो हाँ वो कूल रहते हैं, वो उन्हें नहीं होता। लेकिन जब एक मैन टू वुमेन आई कॉन्टैक्ट होता है तो वहाँ बातें बिगड़ जाती है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों का वो ध्यान में रखना है। फिलहाल ये आगे आएंगे ऐसे रूल्स। ठीक है, इस रूल में स्टिकी एज को कैसे अप्लाई करना था, कैसे इसमें बचना था, ये मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी की चीज़ें मैं तुम्हें आगे बताऊँगा। ठीक है, अभी बस शुरुआत हुआ है, बने रहो, अप्लाई करो, इसे सीखो और
बढ़िया लगे तो यार बस सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।